हाय, मैं हूं अंजन। आप देख रहे हैं कैंडलस्टिक B369। तो हम लोग ने पिछले क्लास में कुछ लगभग यहां तक हाँ, यहां तक हम लोग ने देखे थे। तो आज देखेंगे मेनली जो यूज होता है। ऐसे तो बहुत सारे चार्ट्स है, मेनली 4 टाइप ऑफ चार्ट जो है वो यूज होता है। सो लाइन चार्ट, एक बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। अब लाइन चार्ट कुछ इस तरह दिखता है। लाइन चार्ट क्या है? A line chart is the most basic type of trading chart created through the connection of a series of data points with unbroken lines. It is used in a trading and finance to display a series of past and present price for a single stock symbol. जो लाइन चार्ट होता है ये इस तरह कुछ दिखता है। Line charts usually only plot the closing price, thus reducing noise from the less critical lines in the trading day. Critical times in the trading day, such as the open, high, and low prices. Line charts are the ones which provide information about two variables, price and time. लाइन चार्ट जो होता है उसमें क्लोजिंग प्राइस और टाइम, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। और ये कुछ दिखता है इस तरह। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से ऊपर की तरफ चलते गया है, ये प्राइस है, ऊपर नीचे जो हुआ है। और ये जो देख रहे हैं ये टाइम है। नेक्स्ट आता है बार चार्ट। इन टेक्निकल एनालिसिस, ए बार चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट्स फॉर एन एसेट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. It displays four main prices of information: the opening price, the closing price, the high price, and the low price. तो बार चार्ट जो होता है उसमें चार प्राइस इंफॉर्मेशन रहता है। द वर्टिकल लाइन ऑन ए प्राइस बार रिप्रेजेंट्स द हाई एंड लो प्राइस फॉर द पीरियड. द लेफ्ट एंड राइट हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ईच प्राइस बार रिप्रेजेंट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस. अगर इस कैंडल को देखेंगे, ये जो है लेफ्ट साइड में जो डंडी जैसे छोटा सा दिख रहा है इसको बोलेंगे ओपन प्राइस। ये जो राइट साइड में दिख रहा है ये हो गया क्लोजिंग प्राइस। सो यहां ओपन हुआ, यहां जाके क्लोज हुआ, तो ये हो गया प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया, ये हो गया बुलिश कैंडल। ये जो हाई है ये हाई प्राइस है और ये नीचे की तरफ है लो प्राइस है। वाइस वर्सा बेयरिश कैंडल के लिए ये हो गया ओपन प्राइस, ये हो गया क्लोज प्राइस, यहां खुला था यहां नीचे आया, ये हो गया हाई प्राइस, ये हो गया लो प्राइस। नेक्स्ट आता है कैंडलस्टिक चार्ट। सबसे ज्यादा जो मार्केट में चलने वाला या यूज होने वाला है वो है कैंडलस्टिक चार्ट. A candlestick chart is a type of financial chart that describes the price changes of a security. जो भी सिक्योरिटीज में प्राइस चेंजेस हुआ है उसको डिस्क्राइब करता है. The Japanese began using technical analysis to trade rice in the 17th century. सो 1700 शताब्दी में जापानीज लोग जो हैं वो लोग ने इसको शुरू किया था. कैंडलस्टिक कंसिस्ट 4 पीस ऑफ प्राइस इंफॉर्मेशन: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. कैंडलस्टिक फीचर्स. कैंडलस्टिक में दो हिस्सा होता है, एक होता है बॉडी, दूसरा होता है शैडो. द कैंडलस्टिक्स बॉडी इज द एरिया बिटवीन द ओपन एंड क्लोज प्राइसेस. कैंडलस्टिक का बॉडी जो होता है, जो ओपन एंड क्लोज प्राइस के बीच में रहता है, उसको बोला जाता है कैंडलस्टिक बॉडी. इफ द क्लोजेस्ट प्राइस is higher than the open price, the body is usually colored white or green, indicating a bullish candle. Conversely, if the close price is lower than the open price, the body is generally colored black or red, indicating bearish candle. Shadows. Shadows are the thin lines extending above and below the body, representing the range between the high and low prices. The upper shadow represents the range between the high price and the close or open price, while the lower shadow represents the range between the low price and the close or open price.
तो ये जो देख रहे हैं, ये यहां ओपन हुआ, यहां आके क्लोज हुआ, ये हो गया बेयरिश कैंडल। और ये यहां पर ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, ये हो गया बुलिश कैंडल। ये जो विक्स देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसको अपर विक्स या तो अपर रेंज बोला जाता है। और ये जो नीचे की तरफ देख रहे हैं, हम लोग चार्ट में भी जाके देखेंगे आगे, तो इसको विक्स भी बोला जाता है और शैडो भी बोला जाता है। तो ये हो गया पूरा कैंडल का रेंज। तो इसको वापस समझ लेते हैं। ये अगर बुलिश कैंडल है, यहां पर ओपन हुआ था, यहां जाकर ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो प्राइस में बढ़ोतरी हुआ या बढ़ा, तो ये हो गया बुलिश कैंडल। ये हो गया हाई प्राइस और ये हो गया लो प्राइस। सेम उसका ऑपोजिट बेयरिश कैंडल में, यहां पर ओपन हुआ था, यहां पर अगर क्लोज हुआ, प्राइस घटा, नीचे की तरफ आया, ये हो गया अपर शैडो, ये हो गया लोअर शैडो या तो लोअर विक्स। सो ये पूरा जो रेंज है, इसको बोला जाता है कैंडल रेंज। ये कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है 5 मिनट का हो, आवरली हो, डे हो, वीकली हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। ये कुछ इस तरह दिखता है। पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग हैज ए लॉन्ग स्टोरी। पॉइंट एंड फिगर का चार्ट जो है, उसका एक लंबा कहानी भी है। वन ऑफ द फर्स्ट रेफरेंसेस टू पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग केम फ्रॉम एन anonymous writer named Boyle, who wrote the game in Wall Street and how to successfully play in it in 1898। पॉइंट एंड फिगर चार्ट को किन्होंने बनाया ये पता नहीं है, उनका कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है, लेकिन जिन्होंने यूज किया था और यूज करके उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया था, उनका नाम है हॉयले। 1898 में। पॉइंट मीन्स द लोकेशन ऑफ द प्राइस प्लॉट इन ए चार्ट। पॉइंट का मतलब होता है प्राइस लोकेशन। फिगर मीन्स द एबिलिटी टू फिगर फ्रॉम द पॉइंट द टारगेट प्राइस, मतलब वहां से वो कितना पॉइंट बढ़ या घट सकता है। पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग डज नॉट प्लॉट प्राइस अगेंस्ट टाइम एज टाइम बेस्ड चार्ट डू। दूसरा चार्ट में जैसे टाइम का क्लैरिफिकेशन रहता है, इसमें ये नहीं रहता है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स ऑफ एक्स एंड ओज दैट रिप्रेजेंट फिल्टर प्राइस मूवमेंट। जो ये क्या करता है, प्राइस मूवमेंट को फिल्टर कर देता है। एक्स कॉलम्स रिप्रेजेंट राइजिंग प्राइस एंड ओ कॉलम्स रिप्रेजेंट फॉलिंग प्राइस। जो एक्स एक्स होता है वो राइजिंग प्राइस को दर्शाता है, और ओ जो होता है वो फॉलिंग प्राइस को दर्शाता है। ईच एक्स और ओ ऑक्युपाइज व्हाट इज कॉल्ड ए बॉक्स ऑन द चार्ट। अब उसमें बॉक्स क्या है? बॉक्स साइज कैन बी एक्सपेंडेड टू रिड्यूस and make the data small. As the box size increase, the amount of price history becomes smaller and eliminates the noise. For long-term data also, box size may be reduced to make the data more precise and more visible. तो ये चार्ट कुछ इस तरह दिखता है। अब ये बॉक्स साइज है। अगर यहां पर आपने 10 किया, तो एक बॉक्स में वो 10 पॉइंट का ऊपर की तरफ जाएगा। अगर इसको कम किया तो वो कम होगा। तो यहां पर जैसे जब भी घट रहा है तो 1 घट रहा है, यहां पर 3 घट रहा है, कभी 5 घट रहा है। तो 5 बॉक्स जब रहेगा 5, 3 बॉक्स रहेगा 3, एक बॉक्स रहेगा 1, इस तरह इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब स्केल कितने प्रकार का है? स्केल नॉर्मली 2 प्रकार का है, एरिथमेटिक स्केल, लॉगरिथमिक स्केल। When data is plotted as a chart, it can be done using 2 types of scale: arithmetic, logarithmic or semi-logarithmic. The difference in scale can completely alter the shape of the chart even though it is plotted using the same set of data. Arithmetic price scale. Arithmetic or linear price scale represent price on the y-axis using equidistant spacing between the designated price. Linear charts display absolute value. Suppose, for example, a changes of 100 to 150 would be same in the length in comparison to change from 1000 to 1500. So यहाँ अगर 100 से 150 बढ़ता है, 1000 में अगर कंपेयर करेंगे तो 1000 टू 1500 पे चेंजेस होगा। Logarithmic price scale. Logarithmic price scale represent price spacing on the vertical or y-axis dependent on the percentage of change in the underlying asset price used for long term price movement. तो एरिथमेटिक जो है, इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करेंगे,
और लॉगरिदमिक जो है उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए यूज करेंगे। तो अरिथमेटिक में जो भी इक्वल प्राइस चेंज हुआ वो होता है, लॉगरिदमिक में परसेंटेज चेंज, लॉगरिदमिक जो होता है उसमें परसेंटेज चेंज दर्शाता है। तो अब थोड़ा हम लोग जाके लाइव चार्ट में ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे किस तरह होता है। ट्रेडिंग व्यू एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप लोग यूज कर सकते हो, फ्री है और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जो भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिंग व्यू में ही करें, और बहुत सारे इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो आप जैसे देखिए ये एक चार्ट है ABFRL का, आदित्य बिरला फैशन का। तो जैसे ही आप देखिए राइट साइड में मेरा कर्सर को देखते रहिए, अब धीरे से ये जो सेटिंग बटन है इसके ऊपर लेके जाएंगे। यहां पर देखेंगे एक है ए, दूसरा है एल। ए ऑटोमेटिक फिट में रहेगा, एरिथमेटिक। इसको अनटिक करके जैसे आप देखेंगे, आप चार्ट में ध्यान दीजिए, एल में करेंगे तो ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो जब भी लॉन्ग टर्म चार्ट को यूज करेंगे तो उसमें हायर टाइम फ्रेम के लिए वीकली, मंथली, क्वार्टरली, वो सब में आप लोग क्या करेंगे कि आप लॉगरिदमिक चार्ट को यूज करेंगे। और जैसे ही इसको आप यहां पर लेके आगे ए करेंगे वो फिर से वो चेंज हो जाएगा। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए आप लोग एरिथमेटिक, और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए लॉगरिदमिक। तो ये हो गया चार्ट को आप किस तरह यूज करेंगे। थैंक यू। प्लीज मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।